हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। जो मान सम्मान आप लोगों ने दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आज के इस वीडियो में मैं 4 नए स्ट्रक्चर्स को लेकर आया हूं और उस पर एक से बढ़कर एक एग्जाम्पल सेंटेंस को भी लेकर आया हूं, ताकि हम सब मिलकर स्पोकन इंग्लिश का जमकर प्रैक्टिस करें और आने वाले दिनों में शानदार इंग्लिश बोलना सीखें। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो हमारा पहला आज का स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा सो बी इट से, जो कि सेंटेंस के लास्ट में होगा, जिसका मतलब होता है तो ऐसा ही सही, तो ना सही, तो ठीक है। रूल की बात करें तो सेंटेंस प्लस सो बी इट होगा। पहला सेंटेंस है, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद करूं तो ना सही। इफ़ यू डोंट वांट मी टू हेल्प यू इन दिस वर्क, सो बी इट। इफ़ यू डोंट वांट मी टू हेल्प यू इन योर वर्क, अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद करूं, सो बी इट, तो ना सही, तो ठीक है। अगर वे लोग नहीं चाहते हैं कि मैं तुम्हारी शादी में आऊं, तो ना सही। इफ़ दे डोंट वांट मी टू अटेंड योर वेडिंग, सो बी इट। इफ़ दे डोंट वांट मी टू अटेंड योर वेडिंग, सो बी इट। अगला सेंटेंस है, अगर आप नहीं चाहते कि मैं भी औरों की तरह पढ़ लिख कर सफलता के शिखर पर चढ़ूं, तो ना सही। इफ़ यू डोंट वांट मी टू क्लाइंब ऑन द क्रेस्ट ऑफ सक्सेस लाइक अदर्स आफ्टर रिसीविंग एजुकेशन, सो बी इट। इफ़ यू डोंट वांट मी टू क्लाइंब ऑन द क्रेस्ट ऑफ सक्सेस लाइक अदर्स आफ्टर रिसीविंग एजुकेशन, सो बी इट। ये एडवांस स्ट्रक्चर है, इफ़ यू डोंट वांट मी, अगर आप मुझे नहीं चाहते हैं, टू क्लाइंब ऑन द क्रेस्ट ऑफ सक्सेस, सफलता के शिखर पर चढ़ना, लाइक अदर्स, दूसरों की तरह, औरों की तरह, सो बी इट। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके झगड़े में उसका साथ दूं, तो ऐसा ही सही। इफ़ यू वांट मी टू स्टैंड बाय हिम इन हिज फाइटिंग, सो बी इट। If you want me to stand by him in his fighting, so be it. अगर मेरी माँ चाहती है कि मैं अंग्रेज़ी में बात ना करूं, तो ना सही। If my mother me not to talk in English, so be it. इसे दो तरह से बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, If my mother doesn't want me to talk in English, so be it. अगला है बी ग्रेटफुल, शुक्र मनाओ। हम लोग हर दिन अपने आम बोलचाल में इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं, शुक्र मनाओ कि तुमने ऐसा नहीं किया। रूल की बात करें तो बी ग्रेटफुल प्लस हमारा सेंटेंस होगा। शुक्र मनाओ, मैंने तुम्हें सिर्फ डांटा है, तुम्हारी पिटाई नहीं की। बी ग्रेटफुल, आई हैव ओनली स्कॉल्डेड यू, आई डिड नॉट बीट यू। मैंने तुम्हारी पिटाई नहीं की, आई डिड नॉट बीट यू। Be grateful, I have only scolded you, I did not beat you. शुक्र मनाओ, उसने तुम्हें आज़ाद कर दिया। Be grateful, he set you free. शुक्र मनाओ, उसने तुम्हें आज़ाद कर दिया। Be grateful, he set you free. शुक्र मनाओ, उसने अभी तक तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया। बी ग्रेटफुल, ही डिड नॉट टेल यू एनीथिंग अबाउट इट टिल नाउ और येट। येट का मतलब होता है अभी तक, वो निगेटिव सेंटेंस के लिए ही यूज़ होता है। अगला सेंटेंस है, शुक्र मनाओ कि उसने तुम्हारे कठिन काम को इतना आसान कर दिया। बी ग्रेटफुल दैट ही मेड योर अपहिल टास्क सो ईजी। Be grateful that he made your uphill task so easy. अपहिल टास्क का मतलब होता है बहुत कठिन काम।
थैंकफुली डैट, इसका मतलब होता है अच्छा हुआ कि। थैंकफुली अच्छा हुआ कि, थैंकफुली डैट। रूल की बात करें, थैंकफुली डैट प्लस सेंटेंस होगा। थैंकफुली डैट प्लस हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा। अच्छा हुआ कि तुमने उसे कुछ बताया नहीं, थैंकफुली डैट यू डिड नॉट टेल एनीथिंग टू हिम। या ऐसे भी बोल सकते हैं, थैंकफुली डैट यू डिड नॉट टेल हिम एनीथिंग। अच्छा हुआ कि तुमने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली नहीं तो आज तुम्हें पछताना पड़ता। थैंकफुली डैट यू हैव कंप्लीटेड योर स्टडीज और एल्स यू हैड टू रिग्रेट। और एल्स की जगह पे अदरवाइज का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा हुआ कि आपने उस शादी के रिश्ते से इनकार कर दिया। थैंकफुली डैट यू रिफ्यूज दैट मैरिज प्रपोजल और एल्स, नहीं तो टुडे यू वुड हैव हैड टू मैरी दैट गर्ल। आज आपको उस लड़की से शादी करनी पड़ जाती। वुड हैव हैड का मतलब होता है कोई काम करना पड़ जाता। वुड हैव हैड प्लस V1 स्ट्रक्चर है इसका। थैंकफुली डैट यू रिफ्यूज दैट मैरिज प्रपोजल और एल्स टुडे यू वुड हैव हैड टू मैरी दैट गर्ल। अच्छा हुआ कि आपने केरल जाने से पहले दिन रात कड़ी मेहनत करके स्पोकन इंग्लिश सीख लिया। थैंकफुली डैट यू लर्नड स्पोकन इंग्लिश डूइंग हार्ड वर्क अराउंड द क्लॉक बिफोर गोइंग टू केरला, अदरवाइज वरना या नहीं तो टुडे यू वुड हैव हैड टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। वरना या नहीं तो आज आपको बहुत समस्याओं का या कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता। Thankfully that you learned spoken English doing hard work round the clock before going to Kerala. Otherwise, today you would have had to face a lot of problems. अगला स्ट्रक्चर है would have to प्लस वर्ब का पहला फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, जिसका मतलब होता है कोई काम करना पड़ता या काम करना पड़ जाता। इसके बनाने के रूल की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वुड हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। लगातार बारिश की वजह से कल रात मुझे अपने दोस्त के घर रुकना पड़ जाता। बिकॉज ऑफ रेनिंग कंटिन्यूसली लास्ट नाइट आई वुड हैव टू स्टे एट माई फ्रेंड्स होम। बिकॉज ऑफ रेनिंग कंटिन्यूसली last night I would have to stay at my friend's home. अगर आपने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया होता तो आज आपको भीख तक मांगना पड़ जाता। If you had not believed him today you would have to beg, you would have even to beg. कल आप लोग को पब्लिक प्लेस पर अंग्रेजी बोलना पड़ जाता। Yesterday you would have to speak English at the public place. Yesterday you would have to speak English at the public place. कल आप लोग को पब्लिक प्लेस पर अंग्रेजी बोलना पड़ जाता। Yesterday you would have to speak English at the public place. कल मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक मोबाइल ख़रीद दूंगा। Yesterday I promised you that I would buy a mobile for you. क्योंकि यहाँ पे पहला सेंटेंस जो है ये दो भाग में है। पहला सेंटेंस पास्ट में है, इसलिए दूसरे सेंटेंस में विल और शैल की जगह पे वुड का यूज़ हुआ है, ध्यान रखें। Yesterday I promised you that I would buy a mobile for you. If I had not bought you a mobile, अगर मैंने मोबाइल नहीं ख़रीदा होता, today I would have to buy you a mobile for sure. आज तो पक्का मुझे मोबाइल ख़रीदना पड़ जाता। For sure का मतलब होता है पक्का।
अगर मैं कड़ी मेहनत करके पढ़ाई नहीं की होती तो शायद आज मुझे शर्मिंदा होना पड़ जाता। इफ़ आई हैड नॉट स्टडीड बाय डूइंग हार्ड वर्क राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक नहीं है, अगर आप अपने सेंटेंस में जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं, जिसका मतलब होता है दिन रात। इफ़ आई हैड नॉट स्टडीड बाय डूइंग हार्ड वर्क आई वुड हैव टू बी अशेम्ड। मुझे शर्मिंदा होना पड़ जाता। आई वुड हैव टू बी अशेम्ड, मुझे शर्मिंदा होना पड़ जाता। कुछ एडवांस वर्ड पावर्स है वो आपके लिए है। फील द सेम, जिसका मतलब होता है ऐसा ही समझो। फील द सेम, ऐसा ही समझो। लुक सीक लाइक, बीमार जैसा दिखना। कंसीडर इट डन, समझो हो गया। डन फॉर, हो गया या गए काम से। इसे आप हर दिन प्रैक्टिस में लाएं। जो कुछ सीखें उसे उसका लगातार अभ्यास करें। और जाते जाते मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे भी इस बात की खुशी हो कि हाँ, हमारा वीडियो लोग देख रहे हैं और पसंद भी करते हैं और कुछ सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आप ज़रूर बोलना सीखेंगे, लेकिन लगातार प्रयास। So guys, that's all for today's video. See you tomorrow in a new video with a new lesson. For till then, goodbye and take care. Thanks for watching this video.